Hello everyone, very good evening. Welcome you all in Kirosha Nursing Academy. Today we will discuss one of the most important topic of the OBG subject. Okay, हार्मोन्स. यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने अपने पिछले 7 ईयर के एग्जाम एक्सपीरियंस और जो भी एग्जाम पेपर जिसको मैं अच्छे से उसको डेप्थ में स्टडी की उसमें मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। लेकिन हर टाइम जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने रिव्यू किया तो उन्होंने क्या बताया, यार सर ये तो हमने पढ़ा था लेकिन मैं तो FSH की जगह LH कराया। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ते हैं, हर कोई आपको पढ़ाता भी है और आप लोग पढ़ते तो पूरा वास्ट पढ़ते हो। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन, सब एक साथ पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आंसर लास्ट में जब एग्जाम बैठे रहते हैं एग्जाम सेंटर में, जब आपके पास आंसर की होगी या फिर कंप्यूटर ऑनलाइन जब एग्जाम होगा तब आंसर जब सोचेंगे कि भाई तब ये कंफ्यूजन होगा कि मैंने तो LH का पढ़ा था कि FSH का पढ़ा था। तब आपको जरूर याद होगा कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपको ये तक याद होगा कि ये क्वेश्चन मेरी इस बुक के टेक्स्ट बुक के इस पेपर था। लेकिन तभी क्या A है कि B है, FSH है कि LH है, उसी कंफ्यूजन में मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जब गलत करते हैं ना तो वो एक क्वेश्चन ही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करने पे वो 1 मार्क्स तो गया और ऊपर से जो आपने सही किया था उसके भी 0.25 मार्क्स चला गया। तो अपन को मेक श्योर करना है कि जो जो क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं और गलत होने की संभावना है उसको इस तरीके से याद किया जाए या इस तरीके से नोट डाउन किया जाए कि आप भूलो ही नहीं। ठीक है, तो अपन आज अपना टॉपिक लेट्स स्टार्ट, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। व्हाट इट इज? हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस है उसका क्या क्या रोल होता है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उसके लिए देखेंगे। पहले तो फर्स्ट थिंग देख लो, कभी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाए FSH क्या है, व्हाट इज FSH, उसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आ सकती है। बहुत इजी है लेकिन पूछ सकता है, पूछा भी है पिछले एग्जाम में, आप रिव्यू करके देख लेना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हाट इट इज? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट कि आपका यहां से अगर फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप इजीली करो। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम में ऐसा आ सकता है, एम्स में ये कम पूछते हैं लेकिन आ सकता है, तो आपको पता होगा, फिर भी जस्ट डाउट क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन ये पूछता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम। अब ऑप्शन में आ गया एस्ट्रोजन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH और प्रोजेस्टेरोन। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, तब आपके दिमाग में होगा यार LH पढ़ा था कि FSH पढ़ा था, LH था कि FSH था। तो मेक श्योर कीजिएगा FSH का रोल जस्ट 3 लाइन में कंप्लीट करते हैं। इसका काम क्या है? डेवलपमेंट करने का। किसका? डेवलपमेंट ऑफ द ओवम करता है, डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल करता है और डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ये 3 मेन फंक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ द ओवम, डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। सीधा अगर इन तीनों में से एक भी पूछ ले आप सीधा आंसर टिक कर दिए FSH, आपका 1 मार्क्स क्लियर है, कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आंसर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो LH। अगर LH से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना, LH से रिलेटेड एक ही चीज है, ये क्या करता है? इट हेल्पफुल इन द ओवुलेशंस, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्पफुल इन द ओवुलेशंस। FSH का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ओवम, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियल फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। LH का एक फंक्शन क्या है? हेल्पफुल इन द ओनली एंड ओनली ओवुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देख रहे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, कैसे हेल्पफुल रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो कार्पस ल्यूटियम पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, ये यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है,
सीधा आपका आंसर आना चाहिए कार्पस ल्यूटियम। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे आएंगे LH, FSH, कार्पस ल्यूटियम, कोरियोन, तो आपको सीधा आंसर करना है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कोई डाउट है? अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन बाय कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम का दूसरा फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कौन सीक्रेट करता है? तो उसका आंसर है कार्पस ल्यूटियम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कौन सीक्रेट करता है? कार्पस ल्यूटियम। यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अपन ने FSH कंप्लीट किया, LH कंप्लीट किया और कार्पस ल्यूटियम कंप्लीट किया। अब है प्लेसेंटा की बारी। प्लेसेंटा से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या है? प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HCG हार्मोन। ठीक है, याद रख दीजिए बच्चों, प्लेसेंटा HCG हार्मोन सीक्रेट करता है। प्लेसेंटा की कौन सी सेल से HCG हार्मोन सीक्रेट होता है? तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनशियोट्रोफोब्लास्ट करके बोलते हैं ना, सिनशियोट्रोफोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा से HCG हार्मोन सीक्रेट होता है। और प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन। अब लास्ट अपना चौथा आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन से रिलेटेड कहां से क्वेश्चन होता है? फर्स्ट, एस्ट्रोजन क्या करता है? इट इज हेल्पफुल फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ FSH। FSH की एक्टिविटी को मेंटेन कौन करता है? क्वेश्चन आया, आंसर लिखना है एस्ट्रोजन। क्या लिखना है? एस्ट्रोजन। इट इज हेल्पफुल इन द कंटिन्यूइंग एक्टिविटी ऑफ द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट लिखना है इट हेल्प इन द सर्वाइकल राइपनिंग। एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है? इट हेल्प इन द सर्वाइकल राइपनिंग। थर्ड वन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट सेंसिटाइज द मायोमेट्रियम टू इस ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है? ये मायोमेट्रियम को सेंसिटाइज करता है, किससे? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन से। नेक्स्ट है ये इसका एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या? हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द डक्ट ऑफ द ब्रेस्ट। जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो क्या होगा? हाइपरट्रोफी और प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट के जो डक्ट होते हैं उसकी हाइपरट्रोफी और प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो मेनली एस्ट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस यही आएगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूइंग द एक्टिविटी ऑफ द FSH आ गया, एस्ट्रोजन राइट करिए। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल राइपनिंग, डायरेक्टली एस्ट्रोजन लिखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन रहता है जो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को सेंसिटाइज करता है मायोमेट्रियम के द्वारा, तो एस्ट्रोजन है इसका आंसर। हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट डक्ट किसके द्वारा होता है? इसका आंसर भी एस्ट्रोजन। हर हार्मोन के देखे अपन ने 3-3, 4-4 फंक्शन है, यहां से रॉन्ग आंसर नहीं करना है। ठीक है, इसके नोट्स आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि आपको बेनिफिशियल रहे। प्रोजेस्टेरोन जब क्यों होता है? जब प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में राइज हो जाता है तो क्या होता है? हाइपरमेसिस ग्रेविडम। हाइपरमेसिस ग्रेविडम जो एक्सेसिव वोमिटिंग होती है किसकी वजह से होती है? जब प्रोजेस्टेरोन लेवल का एक्सेसिव राइज हो जाता है तब अपन पेशेंट को एडवाइस करें ब्रेड और वो कुछ खा ले, क्या? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने हार्मोन कंप्लीट कर लिए। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म हो गए, ये जान लीजिए। कैसे? FSH का 3 काम था, डेवलपमेंट ऑफ ओवम, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। LH का क्या फंक्शन बताया? इट हेल्प इन द ओवुलेशन। अपन ने LH के बाद कौन सा पढ़ा? कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम इट हेल्प इन द अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन बाय विच हार्मोन, विच वन? दैट कार्पस लुटियम यू हैव टू राइट। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन किससे सीक्रेट होते हैं? कार्पस लुटियम। प्लेसेंटा पावर हाउस ऑफ द हार्मोन, प्लेसेंटा को बोलते हैं। HCG हार्मोन सिनशियोट्रोफोब्लास्ट सेल से सीक्रेट होता है। इसके बाद एस्ट्रोजन इट हेल्प इन द कंटिन्यूइंग ऑफ द FSH एक्टिविटी। FSH की एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल कौन होता है? एस्ट्रोजन। सर्वाइकल राइपनिंग में हेल्पफुल एस्ट्रोजन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट सेंसिटाइज द मायोमेट्रियम टू द ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन कौन करता है? एस्ट्रोजन। हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट डक्ट कौन करता है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? हाइपरमेसिस ग्रेविडम में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन रेज हो जाता है। ठीक है, अपना 1 मार्क का क्वेश्चन क्लियर किया। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, एक साथ अपन सेकंड क्वेश्चन भी देख लेंगे। जो अपनी बेबी का फीटल हेड जब एंगेजमेंट होता है तो उसकी पोजीशन कौन सी है, उस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है।
तो फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन, सेकंड वर्टेक्स पोजीशन और थर्ड वर्टेक्स पोजीशन, सीधा क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन करके, विच इज द फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन। तो आपको लिखना है LOA, लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर। याद रखना हमेशा बाया आएगा लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर, सेकंड लेफ्ट ओसिपुटो, सेकंड आएगा राइट ओसिपुटो एंटीरियर, थर्ड आएगा राइट ओसिपुटो पोस्टीरियर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बाया आएगा, लेफ्ट साइड आएगा लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर, देन राइट ओसिपुटो एंटीरियर, देन थर्ड वन इज राइट ओसिपुटो पोस्टीरियर। ये क्या है, पेल्विस है फीमेल का। तो आप देख सकते हैं सैक्रल प्रोमोन्चरी है, यहाँ पे सिम्पाइसिस प्यूबिस है। फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन कौन सी आएगी, लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर, सेकंड वन इज द राइट ओसिपुटो एंटीरियर, थर्ड वन इज द राइट ओसिपुटो पोस्टीरियर। सो थैंक यू ऑल। वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यही चाहते हैं कि आपको 5 मिनट के इस टाइप के वीडियो लेके आए ताकि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन इजीली क्लियर हो। आप ये भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से किरोशा ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमें मैसेज करके बताएं आप कौन से बैच से जुड़ना चाहते हैं, नॉर्सेट के लिए या फिर किसी स्टेट पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या फिर CHO के लिए। थैंक यू ऑल।